हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि लोग जो है बीपी को बार बार क्यों मेजर कर रहे हैं। एंजाइटी के अंदर बार बार बीपी को चेक करना, बार बार बीपी को चेक करना, बार बार बीपी को चेक करना, तो ये उनके लिए क्या होता है कि एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न बन गए होते हैं उस चीज को लेकर, और वो बार बार उसी चीज को दोहराते रहते हैं, बार बार उसी चीज को दोहराते रहते हैं। अगर हल्का फुल्का उनके सर में दर्द हुआ तो वो बीपी चेक कर रहे हैं, हल्का फुल्का उनकी नसें फूलने लगी तो वो बीपी चेक कर रहे हैं, या हल्का सा उन्हें चक्कर से महसूस हुए तो वो बीपी चेक कर रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले आप समझिएगा कि एंजाइटी वाले बंदे को या डिप्रेशन वाले बंदे को कभी भी पैनिक अटैक आता है तो पैनिक अटैक आने के बाद वो लोग इतने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि उन्हें सीधा हॉस्पिटल भागना होता है। सीधा सीधा वो हॉस्पिटल भागते हैं, और जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज उनको, जब वो अपने सिम्टम बताते हैं तो उनको बीपी चेक किया जाता है, और जब बीपी चेक किया जाता है तो बीपी आता है 160, 150, है ना। तो ऐसा होता है 160/100, 165/110। तो इस तरीके से उनका बीपी आता है, इतना बढ़ा हुआ होता है। उस चीज को देखकर वो इतने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सुन के रखा है कि बीपी बढ़ा तो ऐसा हो जाएगा, बीपी बढ़ा तो वो हो जाएगा, बीपी बढ़ा तो ये हो जाएगा। तो वही सारी प्रॉब्लम है कि जब उनको क्या होता है कि बीपी उन्होंने नापा, बीपी आया 160 ऊपर का, तो वो क्या करते हैं कि दोबारा ईसीजी करते हैं, ईसीजी नॉर्मल आई है, उसके बाद भी उनके अंदर पाल्पिटेशन, पसीना आना, चेस्ट पेन होना। वो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और बोल देते हैं कि चलो ऐसा करो कि आप एक ईको और करा दो। हमें पता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लेकिन आप चाहो तो एक बीपी क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है और क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, आप ईको करा लो। ईको कराया, ईको भी नॉर्मल आया, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप 4 दिन 5 दिन लगातार बीपी नपवाओ। अब वो बीपी नपवाने जाते हैं, कभी बीपी 160 आता है ऊपर का, कभी 140 आता है, कभी 150 आता है। तो है बढ़ा हुआ ही, यानी कि 120 से ऊपर ही है, बढ़ा हुआ ही है, लेकिन कभी 130 आ रहा है, कभी 135 आ रहा है, कभी 150 आ रहा है। तो वो इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाकर अपने घर पर रख लेते हैं। वहां से उनकी उल्टी गिनती शुरू होती है। वो जब मशीन बीपी की अपने घर पर लेकर आते हैं, सुबह भी नाप रहे हैं, शाम में भी नाप रहे हैं, रात में भी नाप रहे हैं। कभी मान के चलो सर में दर्द हुआ तो उन्होंने मशीन लगा ली, कभी रनिंग करके आए, देख रहे हैं हार्ट बीट बढ़ रही तो उन्होंने रनिंग मतलब बीपी की मशीन लगा ली, कभी चेस्ट पेन हुआ तो बीपी की मशीन लगा ली, घबराहट हुई तो बीपी की मशीन लगा ली। तो देखो, आपको ये समझना होगा कि एंजाइटी जो है वो तो है ही घबराहट, है ना। एंजाइटी की मीनिंग ही घबराहट है। आपको घबराहट नहीं होगी, आपको बेचैनी नहीं होगी, तो भाई आपकी एंजाइटी खत्म। आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आपको एंजाइटी बढ़ रही है, तो ये चीज समझने वाली बात है आपको कि आपने पहले उसकी प्रैक्टिस की है। बार बार आप अपना बीपी चेक क्यों कर रहे हैं? आपको बीपी का फोबिया क्यों हुआ है? बीपी का फोबिया यूं हुआ है कि 2-4 बार आपका बीपी ऊपर नीचे आया है, इसलिए आपको बीपी का फोबिया हुआ है। बहुत से लोग बीपी से इतना घबरा गए हैं, इतना घबरा गए हैं, उनको कह कह के थक गए कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, बीपी ऊपर नीचे होता है, एंजाइटी के अंदर ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ वही है कि बार बार बीपी का ऊपर नीचे आना और बार बार बीपी का मेजर करना या करवाना। आप जितनी बार अपना बीपी को मेजर करोगे उतने ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके पैटर्न बन रहे हैं। आप मान के चलो जैसे कि कोई इंसान होता है, वो एक ही वर्ड बार बार बोलता है, एक ही वर्ड, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ होता है। कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी आदत हो जाती है। अगर जैसे कि आप अपना बिस्तर इस एक तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ रोजाना एक तरफ बिस्तर लगा के सोते हैं, लेकिन अगर इधर कुछ हो गया है,
आपने 3 महीने तो इधर बिस्तर लगाया और चौथे महीने इधर बिस्तर लगाया, तो लेकिन जब आप सोने के लिए आएंगे तो जाएंगे इधर ही, इधर नहीं पैर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। तो मेन चीज प्रैक्टिस से होती है। जैसी आप प्रैक्टिस करते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। तो आपने बीपी मेजर करने की बार बार प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न बने। अभी आपको कुछ भी थोड़ा सा होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है चेक करो, बीपी चेक करो, हो सकता है बीपी की प्रॉब्लम हो। आपको यहाँ तक कि अगर खांसी भी उठ रही है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही एक पैटर्न पड़ा हुआ है कि बीपी फोबिया, बीपी चेक करो। अगर खांसी उठ रही है तो आप बीपी चेक कर रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है तो आप बीपी चेक कर रहे हैं, थोड़ी सी पाल्पिटेशन होने लगी तो आप बीपी चेक कर रहे हैं, कभी आपके चेस्ट पेन होने लगा तो आप बीपी चेक कर रहे हैं, नसें फूल रही हैं तो आप बीपी चेक कर रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है तो आप बीपी चेक कर रहे हैं, गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप बीपी चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप बीपी चेक कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न बने हुए हैं। तो लोगों को बीपी का फोबिया क्यों होता है? लोगों को बीपी का फोबिया होता ही इसीलिए होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस चीज के पैटर्न बना चुके हैं। अब उस चीज के पैटर्न तोड़ने के लिए क्या करना है? उस चीज के पैटर्न तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मशीन को फेंक देना है। जो आप बीपी बार बार मेजर करते हैं उसको फेंक देना है। दूसरी चीज, आपको बीपी डॉक्टर से भी नहीं नपवाना है। तीसरी चीज, आपको बीपी का बार बार नाम नहीं लेना है। चौथी चीज, अगर आपको जब भी बीपी नापने का ख्याल आए तो आप उस वक्त बोलें ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए पैटर्न हैं जो मुझसे करवा रहे हैं और मैं अब इसको बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपको इस वक्त एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, लेकिन अगर आप बीपी नहीं नापेंगे तो आपके एक पैटर्न टूटेगा और आप नई चीजों में अपना काम, अपने माइंड को समझाएं कि मेरा बीपी ऊपर नीचे हुआ था, वो एंजाइटी की वजह से हुआ था, अब नॉर्मल है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है ना। तो क्या होता है, धीरे 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 वो चीज बेटर होने लगती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बने होते हैं वो भी पॉजिटिव होने लगते हैं, पुरानी चैन टूटने लगती है। तो बार बार बीपी जो आप चेक करते हैं एंजाइटी के अंदर वो बहुत गलत है। जो भी लोग करते हैं प्लीज 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 उसको छोड़ दें। कोई भी मशीन है उसे पैक करके रख दें, नहीं तो फेंक दें। बार बार बीपी को चेक करवाना डॉक्टर से छोड़ दें। बीपी के नाम से डरना छोड़ दें। बीपी कुछ भी नहीं है, एंजाइटी के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों आपको समझना है कि बीपी कोई बीमारी है ही नहीं। एंजाइटी के अंदर आपके डर की वजह से, आपके घबराहट की वजह से, आपकी बेचैनी की वजह से वो ऊपर नीचे होता है। उससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बीपी को मेजर बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप बीपी को मेजर करना छोड़ेंगे आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न खत्म हो रहे हैं और आप एक अलग जिंदगी की तरफ जाएंगे, अलग फ्यूचर की तरफ जाएंगे और आपकी सारी चीजें बेटर होने लगेंगी और सब चीज आपकी अच्छी होने लगेंगी। आपकी बॉडी अच्छी होने लगेगी, आपका माइंड अच्छा होने लगेगा, आप फ्रेश फील करने लगेंगे, आपका चेस्ट पेन खत्म होने लगेगा, आपका सांस में जो दिक्कत होती थी वो भी खत्म होने लगेगी, आपका पाल्पिटेशन खत्म होने लगेगी। सिर्फ एक चीज की वजह से आपको सारे ख्याल आते हैं, तो आप वो करना छोड़ें, आपकी सारी चीज बेटर होने लगेंगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।